से हाथी का तांडव देखने को मिल रहा है। कलीगा गांव में एक हाथी ने किसानों के फसलों को नष्ट कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार हाथी झुंड से बिछड़कर कलीगा के पास में स्थित जंगल में घुस गया है। हाथी किसानों के फसलों को बर्बाद कर रहा है। ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण ने वन विभाग को हाथी आने की सूचना दे दी है। बोकारो में भीषण सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई, वहीं 11 युवकों की हालत गंभीर है। पेटरवार थाना क्षेत्र के NH 23 स्थित लुकैया गांव के पास की एक घटना है, जहां पारसनाथ से पिकनिक मनाकर लौट रहे गांव के युवकों को ऑटो से उतरने के दौरान अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया। नाराज लोगों ने रात 10:30 बजे से ही हादसे के बाद सड़क जाम कर रखा था। रात से ही बेरमो SDO और SDPO लोगों को समझाने में जुटे रहे, जिसके बाद सुबह 9:30 बजे के बाद जाम को हटाया जा सका। वहीं हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक दोनों ऑटो को घसीटते हुए करीब 300 मीटर तक ले गई। इस दौरान सड़क पर घिसटने से चिंगारी भी दिखी थी। बेरमो SDPO ने बताया कि ट्रक की पहचान के लिए CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। ये कल रात में तकरीबन 10:15 की घटना है, जिसमें एक बड़ी कोई लोडेड ट्रक था, जो यहाँ पर 2 टेम्पो से जो यहाँ का स्थानीय लोग था वो उतर रहे थे। उसी समय में उसको घसीटते हुए उसको लेकर के काफ़ी दूर तक ले गया, जिसमें 3 लोग तो इसी जगह पर ऑन द स्पॉट शहीद हो गए और एक बोकारो अस्पताल में इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। हम लोग रात से ही प्रयासरत हैं कि जो घटना हुई है उसके आलोक में जो वाहन इस प्रकार का दुर्घटना करने में सम्मिलित है उसको हम लोग पकड़ने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, और जो प्रावधान के अनुसार जो इनको मुआवजा मिलना चाहिए, अभी तत्काल जो हम लोग है जो पारिवारिक लाभ का उसका आधा राशि अभी हम लोग तत्काल उपलब्ध करवा रहे हैं पीड़ित परिवार को। राजधानी रांची में आज से बूस्टर डोज यानी प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग, कोमोरबिड यानी गंभीर रूप से बीमार, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। बूस्टर डोज को लेकर रांची के 27 वैक्सीनेशन सेंटर में 10% वैक्सीन रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में आज से बूस्टर डोज यानी प्रिकॉशन डोज देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, और साथ ही राजधानी रांची के शहरी इलाकों में कुल 27 सेंटर बनाए गए हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में 28 केंद्र बनाए गए हैं वैक्सीनेशन को लेकर। और हम इस समय राजधानी रांची के स्टेट योगा सेंटर में हैं, जहां देख रहे हैं कि जो बुजुर्ग 60 साल के ऊपर के हैं और यहां पर बूस्टर डोज देने के लिए पहुंचे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि सर, बूस्टर डोज देने के लिए आप कितने तैयार हैं? पूरा 100% तैयार है। हाँ। और बल्कि राधेली बहुत ईगली अवेट कर रहे थे इस बूस्टर डोज का। दूसरे को क्या सलाह देंगे जो लोग वैक्सीन से भाग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। जिस टाइप से ये जो तीसरा लहर चल रहा है, ये ज़्यादा खतरनाक है। और जिसने नहीं लिया है 15 साल से ऊपर से लेके हमारे जैसे बुजुर्ग तक भी, जिसने नहीं लिया है इमीडिएटली आके ले लेना चाहिए। और वैक्सीन में देर नहीं करें। आप लोग जो लगातार आज से जो प्रक्रिया शुरू हुई बूस्टर डोज को, अब तक कितने लोगों को दे चुके आप? किन्हें दे रहे हैं? अभी तक तो हम 15 से ज़्यादा ही लोग को बूस्टर डोज दे दिए हैं, लेकिन और लोग तो ले रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड डोज। लेकिन इन लोग भी, मैंने सीनियर सिटीजन में बहुत उत्सुक है इन लोग की, हमको भी बूस्टर डोज लेना है। वैक्सीनेशन सेंटर के जो इंचार्ज हैं उनसे बात करेंगे। सर, चूँकि बुजुर्ग भी यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या सावधानी बरत रहे हैं आप लोग? हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं, मास्क पहनने के लिए इजाज़त दे रहे हैं, और बूढ़ा बुजुर्ग लोग को आराम से रजिस्ट्रेशन कराते हुए उनको वैक्सीन के तक ले जा रहे हैं और वैक्सीन दिलवा कर उनको विदा कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, वरीयता उन्हें दी जा रही है जो 60 साल से ज़्यादा के जो हैं, उसके अलावा जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, साथ में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, तमाम लोगों को जो बूस्टर डोज है उसमें वरीयता दी जा रही है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं जो वैक्सीनेशन जो बूस्टर डोज ले चुके हैं। सर, आप तो ले चुके हैं? हाँ, ले चुके। तो लेने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। हाँ, कोई क्लास महसूस कर रहे हैं? कोई तकलीफ नहीं है।
कोई तकलीफ नहीं? ना सर आप भी अब घर वालों को सूचना दे रहे हैं कि सब बढ़िया है? हाँ बढ़िया है सब ठीक है। हाँ बूस्टर डोज का ड्यू अगर हो गया तो उनको ले ही लेना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, ना कोई परेशानी है। आपको कोई मैसेज आया था आज? हाँ मैसेज आया था, कल ही मैसेज आया था आज के लिए, तो हम उस मैसेज को लेकर के आए और हमको मिल गया आराम से। चलिए आपको बता दें कि बूस्टर डोज उन्हें लेना है जिनका सेकेंड डोज की जो तारीख है 9 महीने पूरी हो गई हो, या अगर इस बीच अगर जिन्हें किसी को कोविड हुआ है तो 3 महीने का वो गैप लें, उसके बाद बूस्टर डोज दें। जाहिर है उत्साह भी दिख रहा है, बुजुर्ग यहाँ पहुँच रहे हैं और तमाम लोग बूस्टर डोज का स्वागत भी कर रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए पहला आरटीपीसीआर किट बनकर तैयार हो चुका है। इस किट का नाम रखा गया है ओमिश्योर। मिल रही जानकारी के मुताबिक ओमिश्योर किट का दाम 250 रुपए है। ऐसे में हर वर्ग के लोग इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस किट को टाटा मेडिकल ने बनाया है और आईसीएमआर ने हाल ही में इसकी अनुमति दे दी है। झारखंड में ओमिश्योर से कैसे मिलेगी ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने में मदद, साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का क्या है हाल, इस बारे में रिम्स के डॉक्टर डीके सिन्हा से खास बातचीत की रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए पहला ऐसा किट है जिसको अनुमति मिल गई है, आईसीएमआर ने अनुमति दे दी है। इस किट का नाम ओमिश्योर आरटीपीसीआर किट है जो कि टाटा मेडिकल की ओर से बनाया गया है। इस बारे में हमें और जानकारी देंगे रिम्स के जाने माने डॉक्टर डीके सिन्हा। सर, ओमिश्योर किट जो है बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, क्या जानकारी है? जैसा कि पता है और जैसा आप भी जानते हैं कि यह जल्द ही 12 जनवरी के लगभग में लॉन्च होने जा रहा है। इससे ओमिश्योर किट से पता चल सकेगा कि जो इन्फेक्शन हो रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट के द्वारा हो रहा है या कोई और अन्य वेरिएंट के द्वारा है। सर, प्राइस के बारे में जानना चाहूँगी, क्या इसको यहाँ पे जैसे झारखंड में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब नहीं है तो हर कोई इसको इस्तेमाल करना चाहेगा, तो क्या ऐसा प्राइस है, ये प्राइस फ्रेंडली है कि लोग गरीब लोग भी इसको लेकर इस्तेमाल कर सकें? इसकी प्राइस के बारे में जैसी जानकारी मिली है यह 250 के लगभग इसकी प्राइस है, लेकिन फिर भी गरीबों के लिए अगर सरकार चाहेगी तो सप्लाई कर सकती है। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ से लोगों को फ्री में मिलेगा और फ्री में जांच होगी। इसके साथ सर मैं जानना चाहूँगी, रिम्स पॉजिटिव नोट पर भी लोगों तक पहुँचने का बहुत अच्छा काम कर रही है। ओमिक्रॉन बहुत ही ज़्यादा पीक पर है तो लोग कंफ्यूज है कि झारखंड में ओमिक्रॉन है या नहीं है, लोग जानना चाहते हैं। आप क्या बताएंगे झारखंड के लोगों को, ओमिक्रॉन है या नहीं है? देखिए, जब तक इसके बारे में कंफर्म रिपोर्ट नहीं आ जाती या कहना उचित नहीं होगा कि ओमिक्रॉन है यहाँ पर, लेकिन फिर भी सावधानी के लिए जिन्हें भी माइल्ड सिम्टम है या एसिम्टोमेटिक है, अगर वो किसी भी सिम्टम वाले के साथ में रहे हों तो अपना जांच करा सकते हैं। आरटीपीसीआर द्वारा पता चलेगा कि उनको कोविड है या नहीं। जहाँ तक ओमिक्रॉन का पता करना है तो आने वाले समय में ओमिश्योर नामक जो किट है उससे पता चल जाएगा कि ये ओमिक्रॉन है या कोई अन्य कोविड वायरस है। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन की बात करें तो ना ही अभी ओमिश्योर झारखंड में आया है, ना ही जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है। ऐसे में लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं सर, तो हमारे पास तक ये पहुँचेगा कब? कुछ भी डेट, टेंटेटिव डेट जीनोम का? जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन के बारे में शुरू से ही काफ़ी प्रयास किया जा रहा है और जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे निदेशक महोदय का प्रयास है कि यह जल्द से जल्द रिम्स में, और इसके लिए एक डिपार्टमेंट भी बना लिया गया है जेनेटिक्स का, और जल्द से जल्द यहाँ आता है तो इसे यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो फिलहाल दूरी बनाने के लिए आपने टेली मेडिसिन भी शुरू किया है? यहाँ टेली मेडिसिन पहले से ही शुरू है। जहाँ तक मरीजों का सवाल है कि अभी जो हम लोग इन्फेक्शन के समय में ओपीडी की संख्या कम कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट हाफ में 40 मरीजों को देखा जा रहा है, सेकंड में 20 मरीजों को देखा जा रहा है। तो इसलिए जो ऑनलाइन एडवाइस लिया जा रहा है आउटडोर पेशेंट को या बाहर के पेशेंट को, तो वो पहले से ही शुरू है। दूसरी लहर जो आई थी उस समय से ही शुरू है, और अभी भी कोई भी मरीज इस तरह का अगर कोई सिम्टम होता है, सर्दी खांसी या बुखार या सिर में दर्द होता है, तो वो उनसे परमिशन ले सकते हैं टेलीमेडिसिन के द्वारा। झारखंड में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब तो अब तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन ओमिश्योर किट जो है, जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, वो बहुत जल्द ही झारखंड के मार्केट तक पहुंचने वाला है। लोगों के लिए बहुत राहत की बात है, लोगों तक ये पहुंच पाएगा।
कैमरा पर्सन अमित के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची।